नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंगफली की खेती के बारे में। मूंगफली की खेती किस प्रकार से की जाती है, क्लाइमेट्स कंडीशन कैसी रहनी चाहिए, बुआई की सही विधि कौन सी रहती है, अनुकूल समय कौन सा है, खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, बेसल डोज में हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, बीज दर कितनी रखनी है, बीज उपचार कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, अगर आप भी मूंगफली की फसल लगाते हैं और उससे अगर ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको मूंगफली की फसल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके। वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर आपको जो लाल अक्षर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी देखने को मिलती रहेगी। और किसान भाइयों, हमने एक नया चैनल भी बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप जाकर हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर भी आपको कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूँगफली की फसल के बारे में। तो बहुत सारे किसान भाई मूँगफली की खेती करते हैं और मूँगफली की फसल एक तिलहनी फसल है, जिसकी जो मूंगफली लगती है वो ज़मीन के अंदर विकसित होती है। और मूंगफली की खेती पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन सभी एरिया में मूंगफली की खेती सक्सेस नहीं हो पाती है। मतलब अच्छी पैदावार किसान भाई मूंगफली की फसल से नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं जिन पर किसान भाई गौर नहीं करते हैं, और उन्हीं कारणों की वजह से, उन्हीं पोषक तत्वों की वजह से हमारी फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं मूंगफली की जो खेती है उसकी बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक के बीच में हमें कौन कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए। शुरुआत से अगर बात करें तो सबसे पहले आता है खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी जब आप करते हैं मूंगफली की फसल बोने के लिए, तो उससे पहले आपको 5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बिखेरना चाहिए। गोबर की खाद बिखेरने के बाद में आपको 50 किलोग्राम DAP खाद, 3 बोरी मतलब 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 कट्टा आपको म्यूरेट ऑफ पोटास का, 5 किलोग्राम उसके साथ में कीटनाशक मतलब जो रिजेंट आता है बाहर का वो कीटनाशक आपको साथ में लेना है। 10 किलोग्राम किसी भी कंपनी का आप सल्फर ले सकते हैं। इन सभी को आपको एक साथ में मिलाकर फिर जब आप लास्ट की हकाई करने वाले हैं, उस लास्ट की हकाई से पहले इन खादों को बिखेर कर फिर लास्ट की हकाई कर दीजिए। लीजिए, आपका खेत तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, खेत तैयार होने के बाद में आपको डायरेक्ट बुआई करनी चाहिए। अब बात करते हैं बुआई जब आप करते हैं तो उस समय पर बीज दर आपको कितना रखना चाहिए। जो बीज की मात्रा आप रखते हैं वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा आपको रखनी चाहिए। और जब आप बुआई करते हैं तो उससे पहले बीज उपचार आप जरूर करें। बीज उपचार नहीं करते हैं तो आपकी जो मूंगफली की फसल में जो सफ़ेद लट लगती है, जिसे मोलाई बोलते हैं, उसकी समस्या आ सकती है। तो आप बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के लिए 1 क्विंटल आप अगर बीज का उपचार कर रहे हैं तो उसमें 400 से 500 ग्राम जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर रहता है उसको मिलाकर आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी जो जब आप बुआई करते हैं तो वो विधि कौन सी होगी। तो विधि एक ही है, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा आप इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा आप जब बुआई करोगे तो बुआई करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो आपके लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो आपको 15 से 16 इंच लाइन से लाइन की दूरी रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी जो रहेगी वो 3 इंच आपको रखना है। अब बात करें अगर बीज कितनी गहराई में डालना है, तो आप बीज को 2 से 3 इंच की गहराई में बीज को डालें। ना तो ज़्यादा बीज ऊपर गिरना चाहिए और ना ही ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए, मीडियम गहराई में आप बीज को डालें। किसान भाइयों, बात करें अगर वेराइटी की, तो वेराइटियों में आप कोई सी भी लगा सकते हैं, जैसे कि G10, TBJ39, JG32 या CGM1, बटानी 11, KL 1812, ये सभी वैरायटियाँ मूंगफली की बेस्ट वैरायटी हैं। इनमें से आप कोई सी भी लगा सकते हैं, देसी वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करें अगर अनुकूल समय की, जो मूंगफली की बुआई का अनुकूल समय रहता है वो जून और जुलाई रहता है। आप दोनों ही महीनों में कभी भी मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों मूंगफली की फसल में उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन 14 से 15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकल जाता है। किसान भाइयों, यह तो हुई बुआई की प्रोसेस।
अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो आप अगर चाहें तो बुआई के समय भी खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा डाल सकते हैं। जैसे ही आपकी बुआई का काम कंप्लीट होता है, उसके लगभग 50 घंटे के अंदर अंदर आपको पेंडिमेथालिन 30% जो दवा आती है उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना चाहिए बुआई करने के बाद में। बुआई करने के बाद में 50 घंटे के अंदर अंदर आपको ये स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयों, जिससे कि यह जो खरपतवार नाशी दवाई रहेगी ये पूरे खेत पर एक लेयर बना लेगी, जिससे कि जो खरपतवार रहेगा वो उग नहीं पाएगा और जो आपकी मूंगफली का बीज है वो उगकर बाहर आ जाएगा। तो किसान भाइयों, यह हुई बुआई से लेकर खरपतवार नियंत्रण तक की प्रोसेस। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, ताकि आपको हर एक कंडीशन की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।